नमस्कार, मैं हूं सचिन भारती और आप देख रहे हैं बरेली लाइव। ये जो आज जहां मैं खड़ा हूं, ये स्थान बदायूं रोड का जो पुल है उससे करीब 3 किलोमीटर आगे आकर सीधे महेशपुर ठहरान की तरफ जाता है और आगे मदरसा स्कूल भी है, उसके आगे चला जाता है रामगंगा तक। आज हम यहाँ पर बीचों बीच में खड़े हैं। हमें यहाँ पर एक काइनेटिक ग्रीन का शोरूम दिखाई दिया तो हमें लगा उनसे बात करनी चाहिए। बचपन की यादें ताजा हो गई वो सारी की सारी, जब मैं अपने पिताजी के साथ काइनेटिक स्कूटर पर घूमा करता था। और उस समय में काइनेटिक स्कूटर इतना ज़्यादा पॉपुलर था कि हर एक के घर में, जिसे गियर वाली गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होती थी, स्कूटर चलाने में प्रॉब्लम होती थी, उस समय में वो ये गाड़ी खरीदा करते थे काइनेटिक। आज ये काइनेटिक ग्रीन्स के नाम से आ गई है। देखिए, इसके इलेक्ट्रिक वाहन आ गए, 2 व्हीलर्स आ गए काइनेटिक के। और ये एक शोरूम है, यहाँ सेल सर्विस और स्पेयर सारी सभी चीजें मिलते हैं। ये रहा वो शोरूम काइनेटिक ग्रीन का, आरपी ऑटोमोबाइल्स यहाँ पर बना हुआ है। आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खराब अगर कोई चीज होती जा रही है लगातार तो वो है हवा। और अगर आप निरीक्षण के हिसाब से भी देखें तो AQI यानी कि एयर कंट्रोल इंडेक्स जो होता है वो अलग अलग शहरों का अलग अलग आ रहा है। सबसे ज़्यादा दिल्ली और बॉम्बे जैसे बड़े शहरों में भी आ रहा है खराब, लेकिन बरेली में भी यही स्थिति होती जा रही है कि यहाँ की एयर क्वालिटी जो है वो धीरे धीरे खराब होती जा रही है। अब इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मार्केट में आने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि अगर हमें और आपको कहीं यात्रा करनी है तो हम इलेक्ट्रिक वाहनों से करें, ना कि पेट्रोल वाले वाहनों से, ताकि सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम पॉल्यूशन अपनी गाड़ी से ना छोड़ेंगे। इलेक्ट्रिक होगी तो पॉल्यूशन नहीं निकलेगा, यानी पेड़ पौधे जल्दी खराब नहीं होंगे, जल्दी मरेंगे नहीं, उनकी ग्रीनरी सलामत रहेगी। और साथ ही साथ लाइसेंस का दिक्कत नहीं होती है, उसमें रजिस्ट्रेशन की दिक्कत नहीं होती है और तमाम ऐसे कारण होते हैं जिससे फायदा होता है। और खास बात यह है कि ये इलेक्ट्रिक वाहन भी उतना ही वेट ले जा सकते हैं जितना वेट कि कोई भी और पेट्रोल वाले वाहन ले जाते हैं। ये हम लोग इसके शोरूम तक आ गए हैं और आपको इसके शोरूम से जुड़ी तमाम बातें बताएंगे, किस तरीके के स्कूटर्स हैं, किस तरीके की सेल्स है, किस तरह की सर्विस है। आइए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। क्या नाम है आपका? आकाश वर्मा। कहाँ से आए हो? आलमपुर जाफलाबाद से। कितनी दूर पड़ता है यहाँ से है 8 किलोमीटर। तो आज यहाँ काइनेटिक ग्रीन में क्या करने आया गया? ऐसा था, गाड़ी लेने आए थे और भी जगह देखा मगर अच्छा लगा था यहाँ पे गाड़ी लेने, तो काइनेटिक ही क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं। और भी लोकल देखी मगर रिस्पांस नहीं आ रहा है, मगर अच्छा बताया था। और इलेक्ट्रिक गाड़ी क्यों ले रहे हैं, पेट्रोल गाड़ी क्यों नहीं ले रहे हैं? वो क्या कहते हैं, बजट के हिसाब से, जैसे पेट्रोल में खर्चा ज़्यादा है मगर इसलिए आज आप ये मेरे हाथ में एक चाबी देख रहे होंगे। ये चाबी में एक लोगो बना हुआ है जिसमें काइनेटिक लिखा हुआ है। ये याद करिए, कुछ वर्षों पहले जाइए, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, थोड़ा पीछे के सालों में जाइए तो आपको याद होगा ये जो काइनेटिक लिखा हुआ है आपने बहुत सुना है। और सुना भी क्यों नहीं होगा, हमारा और आपका बचपन गुजरा है काइनेटिक हंडा की सवारी करके। एक ज़माने में काइनेटिक हंडा सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी हुआ करती थी, जो कि बिना किसी गियर के चलती थी और उसमें पैरों वाले ब्रेक की भी आवश्यकता नहीं होती थी, यानी कि नॉन ब्रेक और नॉन गियर बाइक जो सबसे पहले हमने गाड़ी चलाई वो काइनेटिक थी। अब वही काइनेटिक बदल गया है और बन गया है काइनेटिक ग्रीन। और काइनेटिक ग्रीन का एक शोरूम खुला हुआ है आज महेशपुरा ठबरान के पास। और हमारे साथ के शोरूम के मालिक देव सर, आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर काइनेटिक ग्रीन ही क्यों। देव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये काइनेटिक का कैसे दिमाग में आया? ये मतलब ये ईवी, आजकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का ज़माना है और आने वाले समय में भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ही चलने वाले हैं, क्योंकि पेट्रोल महंगा भी हो रहा है और पेट्रोल वहाँ से दूसरे देशों से आना, खाड़ी देशों से आना थोड़ा कठिन भी होता है। तो क्या कारण है कि आपने ये ईवी का लेने का सोचा और ईवी का ये शोरूम बनाने का सोचा? सबसे पहले शोरूम ही क्यों? जी, क्योंकि काइनेटिक सर क्या है, बहुत पुराना ब्रांड है और इससे पहले हम लोग इसकी गाड़ियाँ काफ़ी यूज कर चुके हैं। तो अब ईवी का ज़माना है, आए दिन पेट्रोल के दाम दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसी को चलते हुए हमने काइनेटिक ईवी के बारे में सोचा, क्योंकि अब आने वाले समय में हमारी यही काइनेटिक की ज़्यादातर ईवी गाड़ियाँ ही चलेंगी और नई जनरेशन भी जो आ रही है वो सब अब ईवी पे ही डिपेंड रहेगी ज़्यादातर। और ईवी से क्या है, थोड़ा सा हमारा एक प्लस पॉइंट ये है, हमारे पॉल्यूशन के लिए भी ज़्यादा अच्छा है। उससे हमारी वातावरण जो है हरा भरा रहेगा और इसलिए शायद गवर्नमेंट भी इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। जी। अच्छा, ये काइनेटिक, आपने जो काइनेटिक ग्रीन लिया है तो इसमें किस तरीके की गाड़ियाँ आती हैं? आपके पास क्या क्या रेंज की गाड़ियाँ हैं? जी, हमारे पास 70 से स्टार्ट है, 70,000 रुपये से स्टार्ट है और 95 प्लस है। अच्छा, तो रेंज में है अलग अलग, मतलब 75,000 से शुरू होकर 95 प्लस तक की रेंज की गाड़ियाँ हैं। जी। तो ये जैसे ये पहले एक लूना चलती थी, हम लोग बचपन में सुनते थे, हमारे पिताजी या बड़े ग्रैंडफादर उसमें बैठा के ले जाया करते थे। तो ये लूना की शेप में ये गाड़ी आई है? जी, ये वेरिएंट जो लूना का जो निकाला है ये वही वाला है, इसको ई लूना के नाम से इसका नाम दिया है। जी। और दूसरा एक मैं देख पा रहा हूँ कि स्कूटी का मॉडल भी है यहाँ पर। हाँ, एक हमारा जिंग है जो
जो 18 ईयर से नीचे के बच्चे जो हैं वो चला सकते हैं, उसमें नॉन आरटीओ वाली जो है। नॉन आरटीओ, जी। मतलब आरटीओ की आवश्यकता नहीं, कितनी महत्वपूर्ण बात है उसमें कि लाइसेंस- आरटीओ और लाइसेंस की आवश्यकता नहीं। हाँ, उसमें लाइसेंस या आरटीओ की आवश्यकता नहीं है। वो बच्चों के लिए कहीं कोचिंग जाना है या स्कूल जाना है, उनके लिए कंफर्ट है। अच्छा देव साहब, थोड़ा सा एक कंफ्यूजन ये रहता है कि ये जो गाड़ी है, ये सबसे पहले तो बताइए कि ये बैटरी से चलती है, तो ये बैटरी कितने समय में चार्ज हो पाती है? 3 से 4 घंटे इसकी बैटरी चार्ज हो जाए, फुल चार्ज हो जाती है। और एक बार बैट चार्ज होने के बाद लगभग कितने किलोमीटर चल सकती है मैक्सिमम? मैक्सिमम ये 100 से 110 किलोमीटर आराम से चलती है। मोटा मोटा माने 100 किलोमीटर चल जाती है एक बार चार्ज, मतलब 4 घंटे में चार्ज करने के बाद। अच्छा, इसमें एक स्पीडोमीटर होता है, स्पीड हम लोग चलाते हैं, तो आमतौर पर जो पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं वो 120 तक चली जाती हैं, ये वाली ई लूना कहाँ तक जाती है? ये 110 किलोमीटर आराम से चलेगी। और स्पीड कितनी बढ़ा सकते हैं? स्पीड कितनी बढ़ा सकते हैं? स्पीड जैसे इलूना की जो है 50 की स्पीड है, 50 तक, मैक्सिमम 50 है। मैक्सिमम 50। और इसमें जो है मान के चलिएगा 1.5 क्विंटल तक का वजन आराम से इधर से उधर ले जा सकते हैं, यानी कि 150 किलो, यानी कि अगर कोई 2 लोग या 3 लोग अगर 150 किलो के हो रहे हैं तो वो आराम से इत्मीनान से चल सकती है अपनी स्पीड, आराम से, अपनी proper आराम से। speed। जी, जी। अच्छा, इसमें क्या कलर वगैरह भी आते हैं? कितने कलर आते हैं? हाँ जी, इसमें ब्लैक है, रेड है और ग्रीन है, ये इसमें कलर आते हैं। और स्कूटी में आपके स्कूटी में लेमन है, कॉपर है, कई कलर हैं। हाँ ब्लू है, वाइट है। तो इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए होता है? मतलब आदमी आपके पास लेने आया तो उसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? अब आरटीओ के लिए हम डिपेंड करता है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड। हाँ जी, और अगर व्यक्ति फाइनेंस कराता है तो भी वही चीज़ चाहिए होगी, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है क्या, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं? एक तो रजिस्ट्रेशन होता है और दूसरा होता है लाइसेंस। अगर आदमी के पास ये दोनों चीज़ें चाहिए क्या, आरसी वगैरह चाहिए क्या इसके लिए? हाँ जी, लूना के लिए है, जूनू के लिए इसमें आरसी उसका आवश्यकता पड़ती है। जो हमारी जिंग गाड़ी है उसमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, जो जिम वाली है उसमें नहीं पड़ती जी। लाइसेंस लेकिन होना चाहिए, नहीं नहीं, उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, केवल हेलमेट लगाओ और गाड़ी उठाओ और चलो। बस चलते बनिएगा। अच्छा, ये ग्रीन आप लोग भी अपने घर लेकर आइए, त्योहारों का समय आ गया है और काइनेटिक ग्रीन लेने के बाद उससे फायदा देखिए कितना है। एक तो पेट्रोल की बचत होती है सबसे पहले, दूसरी बात आप प्रकृति को धूल धुआं दूषित कोई भी वातावरण नहीं दे रहे हैं, यानी प्रकृति को स्वच्छ बनाने में पर्याप्त मदद कर रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात कि एक कम अमाउंट पर जितनी भी आप पेट्रोल की गाड़ियां लेते हैं वो तकरीबन 1 लाख से ऊपर के आसपास पहुंच जाती है, कोई भी 2 व्हीलर पहुंच जाता है तकरीबन। ये उससे कम रेंज में है, जैसा देव जी ने बताया कि 75,000 से 95,000 के बीच में ये आपका इसकी रेंज है। तो ये कई सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो बहुत फ़ायदा देती हैं एक कस्टमर को, एक गाड़ी चलाने वाले गाड़ी चालक को। और सबसे खास बात, ये चाबी आपकी हो सकती है अगर आप आते हैं काइनेटिक ग्रीन पर, तो इंतजार मत करिए। और त्योहार से पहले, जैसे इन्होंने बताया, रक्षाबंधन तक ये छूट है, तो 2,000 रुपये का डिस्काउंट है देव साहब की तरफ से। आइए और 2,000 का डिस्काउंट लीजिए और एक बढ़िया मस्त गाड़ी चलाइए जो आपको और पर्यावरण दोनों को सुरक्षित रखे।